हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20 जनवरी 2025। 20 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को ये बताने में मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि वीडियो मैं प्लेग्राउंड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ें मिले। प्लीज़ उन आवाज़ों को इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो में मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर और स्पष्ट आ जाए, ठीक है। तो जो भी आवाज़ें होंगी उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से, ओके। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पुअर डिमांड हिट इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर इन Q3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ओके, जो न्यू प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है 1.4% के आसपास, ठीक है। तो इसमें हो सकता है आपको इसकी वजह से स्लो ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है। ओवर कॉस्ट का हमें यहाँ पे फियर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहले पेज पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज़ आफ्टर सेंटर कॉल फॉर टॉक SKM प्लान प्रोटेस्ट अगेंस्ट ड्राफ्ट एग्री मार्केटिंग पॉलिसी। देखिए कि यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है मैं आप सभी को बता दूँ। लगभग देखिए 50 दिन हो चुका है इस फास्ट को, ओके। और सेंटर अभी यहाँ पे मान चुकी है, ठीक है। सेंटर ने अभी यहाँ पे वो मान गए हैं कि अभी एग्रीकल्चर के जो यहाँ पे यूनियन लीडर्स हैं, ठीक है, उनके जो फार्मर्स के जो लीडर्स हैं उनसे यहाँ पे बातचीत करेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन सामने निकल के आएगा, हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, सेंटर इज़ रेडी, ठीक है। सेंटर इज़ रेडी टू टॉक टू द लीडर्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो SKM यहाँ पे देखिए प्लान कर रहे हैं कि कुछ जो ड्राफ्ट एग्री मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने MSP को लेके लीगल गारंटी की मांग की थी, ठीक है। MSP को लेके लीगल गारंटी की मांग की थी, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इस बातचीत में बात किए जाएंगे, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग आज ईजिली स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। व्हाट द सीज फायर डील मीन्स फॉर पैलेस्टीनियन एंड इसराइल, ठीक है। तो क्या देखिए, सीज फायर दोनों ही कंट्री के लिए, ठीक है, दोनों ही कंट्री के लिए। अभी कंट्री ही बोल लीजिए क्योंकि इसराइल भी एक कंट्री है, पैलेस्टीनियन भी अपने आप को एक कंट्री के तौर पे मानते हैं, ठीक है। तो क्या दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डील है? कैसा डील है? इस डील से क्या नुकसान हुए? अभी मैं आप सभी को बता दूँ, डील की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डील ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिसका भरपाई कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग से लगभग 50 के आसपास जो हॉस्टेजेस हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा इस पर डैमेज हुआ है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमें डैमेज यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो वॉर है ये एक्चुअली स्टार्ट कब किया गया था? हमास के द्वारा किया गया था। इसको 7 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और लगभग 15 महीने हो चुके हैं इस वॉर को, ठीक है, 15 महीने हो चुके हैं। और इसका डैमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। देखिए डाटा में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एड्स से रिलेटेड जो ट्रक्स हैं वो कैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। मतलब कि ट्रक्स वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मदद नहीं पहुँच पा रही हैं लोगों तक, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, ठीक है। ट्रक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और कैसे यहाँ पे जो ट्रक्स में यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड एड्स, ठीक है, फूड एंड पैकेजिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उन ट्रक्स को यहाँ पे होल्ड करके रखा गया है, ठीक है। तो ये आप आंकड़े इसमें देख सकते हैं चार्ट 1 में। चार्ट 2 में अगर आप देख सकते हैं कि
फूड इनसिक्योरिटी का जो लेवल है वो गाजा में कैसे बढ़ता गया, ठीक है, गाजा में कैसे बढ़ता गया, ठीक है। तो जो ज़्यादा डार्क वाला पोर्शन है ना, इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है। उसके बाद उससे कम वाला आपका इमरजेंसी, उससे कम वाला आपका क्राइसिस, और उससे कम वाला आपका स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2025 तक के ये डाटे आपके सामने मैंने लेकर आया है आप सभी के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट चार्ट, दैट इज़ द स्टेटस ऑफ हॉस्टेजेस हेल्ड बाई हमास 251 इन टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 251 हॉस्टेजेस हैं, उसमें से ये डाटा को डिवाइड किया गया है और बताया गया कि 49 जो हॉस्टेजेस हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए 35 ऐसे हॉस्टेजेस हैं जिनका स्टेटस यहाँ पे अनसर्टेन है, ठीक है। 12 हॉस्टेजेस को यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है, ठीक है। और 105 ऐसे हॉस्टेजेस हैं जिनको यहाँ पे एक्सचेंज के तौर पे रखा गया है, ठीक है। कैप्टिव हॉस्टेजेस में और हॉस्टेजेस टू बी रिलीज इन फेज़ 1 में आप ये आंकड़े देख सकते हैं, आपके 16 और 33 रेस्पेक्टिवली हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि इस वॉर से स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो कितना डैमेज हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉयड में आप देख सकते हैं ये आंकड़े कुछ 60,368 के आसपास है। पॉसिबली डैमेज में आप देख सकते हैं 34,102 के आसपास है। सर्वली डैमेज में आप देख सकते हैं 20,050 के आसपास है। मॉडरेटली डैमेज में आप देख सकते हैं 56,292 के आसपास ये हैं, ओके। नॉट डैमेज में ये आपके जो स्ट्रक्चर्स है 76,742 के आसपास है, ठीक है। तो ये आंकड़े को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। बाकी और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। हाउ इज TRAI एंड द गवर्नमेंट कम्बैक्टिंग स्पैम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पैम को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। कैसे यहाँ पे जो ट्राई है, ट्राई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्पैम को कॉम्बैक्ट कैसे कर रही है, ये आर्टिकल में आप लोगों को इससे पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए अभी आज के डेट में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। सो उसी में से एक है DND रजिस्ट्री के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसी में से एक है क्या, DND रजिस्ट्री, ठीक है। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो किसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है, किसका यूज़ किया जाएगा, स्पैम प्रेफरेंस को फ्रॉम कंज्यूमर से रजिस्टर करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ओके। एंड स्पैम रूल्स विल बी टाइटेंड टू मेक कमर्शियल मैसेज ट्रेसेबल, द ट्राई हैज़ इंडिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्राई ने इंडिकेट करके कहा है कि जो स्पैम रूल्स है उसको टाइटेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे और भी सख्त किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लूज ना हो सके, ओके। व्हाट जो ट्राई है उसका काम क्या है, ठीक है, और उनका मेन रोल क्या है स्पैम को फाइट करने में, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2007 में हुआ था, ठीक है। ट्राई का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2007 में हुआ था, ओके। और ट्राई किसको रेगुलेट करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को ये रेगुलेट करती हैं और इनका मेन रोल है क्या, रेगुलेटिंग अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, UCC को रेगुलेट करना इनका मेन मकसद है, इनका मेन रोल है, जिसको हम ऑफिशियल नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम आम भाषा में इसको स्पैम कहते हैं। स्पैम जो आप अपने फ़ोन में देखेंगे अननोन कॉलर के नाम से आता होगा, ठीक है, या फिर जंक्ड कॉलर के नाम से आता होगा। इंपॉर्टेंट इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2007 में, ठीक है, 2007 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ओके। द रेगुलेटर इम्प्लीमेंटेड DND रजिस्ट्री विच वुड फोर्स टेलीमार्केटेड टू एडवाइड बाई कस्टमर प्रेफरेंस व्हेन इट केम्स टू अ कॉमर्शियल कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्चुअली जो ये चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट की, रेगुलेटर को इम्प्लीमेंट किया, एक रजिस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम था DND, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री, ठीक है, जिसमें यहाँ पे टेली मार्केटर को वो फोर्स करेगा टू अबाइड बाय द कस्टमर प्रेफरेंस व्हेन इट कम टू commercial call, okay. Now if a telecom customer sign up टू द DND रजिस्ट्री, अगर मान लीजिए कोई टेलीकॉम का कस्टमर है DND रजिस्ट्री को साइन अप करता है, दे आर नॉट सपोज टू गेट एनी स्पैम कॉल और SMSs, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी SMS उसको स्पैम से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉल यहाँ पे स्पैम से रिलेटेड आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई कस्टमर यहाँ पे DND को रजिस्टर करता है, DND को साइन अप करता है तो, ठीक है। ट्राई हैड ऑल्सो वर्कड विद एन एक्सटर्नल एजेंसी टू डेवलप DND ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सटर्नल एजेंसी के साथ मिलके DND ऐप को भी यहाँ पे डेवलप करने का यहाँ पे एक एफर्ट दिखाया है, ठीक है, विच वुड अलाउ कस्टमर
टू रजिस्टर दियर DND प्रेफरेंस एंड एक्सेप्ट कंप्लेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू क्या होगा, इसमें कस्टमर्स को यहाँ पे परमिशन मिल जाएंगी कि DND का प्रेफरेंस वो चूज़ कर सके, ठीक है, रजिस्टर कर सके और यहाँ पे अपने कंप्लेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करा सके। ठीक है, अंडर द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन TCCPR 2018, telemarketer who called or sent messages to DND registered customers would receive a warning। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से जो टेली मार्केटर हैं जो यहाँ पे कॉल और मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है, किनको, DND रजिस्टर्ड कस्टमर को। ठीक है, DND रजिस्टर्ड कस्टमर को, जो ऐसे कस्टमर जो यहाँ पे DND में रजिस्टर्ड किए होंगे, अगर उन्होंने इनको कॉल करने की या फिर मैसेजेस करने की कोशिश की तो उनको सबसे पहले एक वार्निंग दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उनको वार्निंग दिया जाएगा। अगर फिर भी वो बाज नहीं आते हैं, फिर भी वो कंसिस्टेंट उस कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, तो उनको उनका नंबर क्या कर लिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट इसके बारे में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ओके, द DND ऐप हैज़ नॉट ऑलवेज बिन मेंटेन्ड बाई ट्राई। ठीक है, तो देखिए DND ऐप को हमेशा ट्राई के द्वारा मेंटेन्ड नहीं किया जाता है एंड वॉज ब्रीफली अनअवेलेबल फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 2022 से ये ब्रीफली अनअवेलेबल है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एंड SMS रिपोर्टिंग फैसिलिटी वेयर यूज़र वुड हैव टू रिपोर्ट मैसेज इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट वॉज अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक SMS विच इज़ रिपोर्टिंग फैसिलिटी, जहाँ पे एक यूज़र को यहाँ पे उस मैसेज को रिपोर्ट करना होगा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट विच वॉज अवेलेबल on the registry app, but further steps were taken to make the process more user friendly। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाद में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए इनके द्वारा ताकि जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना हो, यूज़र फ्रेंडली यहाँ पे प्रोसेस हो। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को हम पता होना चाहिए। नाउ व्हाट रोल डज ब्लॉकचेन प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का जो रोल है वो क्या यहाँ पे है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइट द डिलीग्स ऑफ स्पैम मैसेज, ट्राई मैंडेटेड इन TCCPR दैट टेलीकॉस यूज़ अ ब्लॉकचेन लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टेलीकॉस है वो किसका यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन लेजर का यूज़ करते हैं, ऑल्सो नोन एज डिस्टर्ब लेजर। ठीक है, इसको डिस्टर्ब लेजर के नाम से भी जाना जाता है। इन ऑर्डर टू स्टोर द कॉन्स्टेंट अपडेट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सेंडर ऑफ द SMS मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टोर द कॉन्स्टेंट अपडेट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सेंडर ऑफ द SMS मैसेज। टेलीकॉस वुड ऑल्सो रिक्वायर टू अप्रूव द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेलीकॉस को जो है ये यहाँ पे इस टाइप के फॉर्मेट को भी यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंट मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने कोई OTP भेजा, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो इंडिविजुअल ने भेजा है कि कंपनी ने भेजा है। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे कहा गया कि उस कंपनी के थ्रू आएगा, ना ही कि इंडिविजुअल के फ़ोन नंबर से या फिर किसी कंपनी के फ़ोन नंबर से। ठीक है, तो कंपनी के ID पे OTP को भेजा जाएगा और OTP का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, योर OTP नंबर इज दिस एंड वुड बी स्टोर्ड इन द ब्लॉकचेन एज OTP इज ब्ला 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 डैश करके। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे फॉर्मेट होगा। ओके, एंड दीज मैसेजेस हैव बीन रिक्वायर्ड टू बी सेंड फ्रॉम सेंडर ID नॉट द फोन नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो SMS होंगे ये यहाँ पे यूज़र के फ़ोन नंबर से नहीं, उनके यहाँ पे ID से यहाँ पे भेजे जाएंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रूल दैट हैव बीन इशूड टू फाइट SMS स्पैम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी स्ट्रिंजेंट रूल टू आइडेंटिफाई द SMS स्पैम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव दीज मेजर्स बीइंग इफेक्टिव। ठीक है, तो क्या ये मेजर्स यहाँ पे इफेक्टिव हैं, क्यों हम ऐसा इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर वो चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, इतने हम ट्राइज कर रहे हैं, फिर भी अगर वो चीज़ें सही नहीं हो रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो क्या ये इफेक्टिव है मेजर्स? ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को इस आर्टिकल में पता चलेगा। फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड देयर DND प्रेफरेंस, कम्युनिकेशन फ्रॉम लेजिटिमेट बिजनेस दैट फॉलो द रूल्स मे हैव रिड्यूस। ठीक है, तो इट मे हैव रिड्यूस, हाउएवर स्पैम हैज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्पैम में यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके जो कैरेक्टर्स है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। while much of spam is merely commercial message that may be annoying but harmless, the wave of digitalization has increased incentives to get around the protection against commercial messaging and calling. A wave of fraudulent calls have also emerged with the cyber fraud
seeking to ensnare Indians into the financial scam. Many of these operations are done outside the framework of SMS. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर ऑपरेशंस आपको यहाँ पे आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ SMS के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ओके, सो इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर अगर आप देखें तो स्पैम यहाँ पे उस नंबर से किए जाते हैं जिनका यहाँ पे मीन्स नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे उस नंबर को ब्लैक लिस्टेड करके खरीदा जाता है. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उस इंडिविजुअल का जो नंबर है वो यहाँ पे उसका आईडी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करता है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी मच हार्ड फॉर द रियल टाइम इन्फोर्समेंट्स ऑफ एंटी स्पैम रेगुलेशंस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसको हार्ड कर देती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर्स को यहाँ पे डिस्पोज करने का यहाँ पे सरकार ने फैसला किया है. ठीक है, और सरकार ने लगभग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्पोज भी किया है. ठीक है, सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आर द अदर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंड स्पैम. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पैम को एंड करने के लिए क्या कुछ अदर स्टेप्स यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा. इट हैज़ लॉन्च संचार साथी पोर्टल्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है क्या, संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है, विच हैज़ अ रिपोर्टिंग साइट कॉल्ड चक्सू. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक रिपोर्टिंग साइट है चक्सू. ठीक है, जिसमें आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं. DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, हैज़ partnered with law enforcement, bank and other stakeholders in order to accept a report of suspected fraudulent callers and SMS, and has moved to cancel lakhs and numbers of data association with the unauthorized telemarketers and scammers. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, अच्छे स्टेप्स लिए हैं यहाँ पे. ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, बैंक्स के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि यहाँ पे जो यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, साथ ही साथ रजिस्टर्ड करके उसके ऊपर काम किया जाए. ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे ये भी काम किया है कि जो लैक्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे जो 10 डिजिट नंबर यहाँ पे गलती से या फिर किसी तरीके से ब्लैक तरीके से यहाँ पे दे दिए जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं, उसको यहाँ पे कैंसिल करने की भी बात की गई है. ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाट डिड द ILO रिपोर्ट स्टेट अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ILO की जो रिपोर्ट है वो क्या यहाँ पे दर्शाती है इंटरनेशनल माइग्रेंट के आंकड़े को. ठीक है, बाई एड्रेसिंग लेबर market shortage in host nation and contributing remittance to the home country, international migrant continue to make contribution to the world economic growth, and the 4th edition of global estimate on international migrant worker released by इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4th एडिशन इसके द्वारा रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा, ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया. ठीक है, विद द एडिशन विद द टाइटल ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने डाटाज़ को यहाँ पे बताया है. इन्होंने डाटाज़ में कुछ बताया है 2022 में, यहाँ पे इन्होंने डाटा में बताया है दैट IMs मेड अप 4.7%, मीन्स 167.7 मिलियन ऑफ द ग्लोबल labor force, defining as both employed and unemployed but available for work, over 30 million more than in 2013, and estimated 155.6 million were employed and 12.1 मिलियन अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 155.6 मिलियन जो यहाँ पे है वो एम्प्लॉयड है और लगभग 12.1 मिलियन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है. द शेयर ऑफ IM, दैट इज़ international migrant men in total employment for male globally was at how much? It was at 4.7 in men, and in women it was at 4.4%. ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. ओके, ये आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं. ना व्हाट अबाउट एज एंड जेंडर्स. ठीक है, तो यहाँ पे एज एंड जेंडर को लेके आंकड़े बताए गए हैं. ओके, ये आप लोग लिख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इस चीज़ को लिख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को मैंशन करना है तो. ठीक है, ना विच आर द होस्ट कंट्री, ये भी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे. विच आर द होस्ट कंट्री में हम यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाई इनकम कंट्री एब्जॉर्ब्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ IM. इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को सबसे ज़्यादा कौन कंट्री ऑब्जॉर्व कर रही हैं, दैट इज़ हाई इनकम कंट्रीज ऑब्जॉर्व कर रही हैं. कितना, 68.4%, लगभग 114 मिलियन पीपल्स को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रही हैं, और इनकी सेक्टर्स सच एज सर्विसेज. ठीक है, स्पेशली इन द प्रोविजंस ऑफ केयर. ओके, एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ दिस शेयर 17.4% आसपास अगर आप देखें तो वह डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अपर मिडल इनकम कंट्रीज़. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्वार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, एंड फॉर एन एंटायर डिकेड बिटवीन 2013 to 22, हाई इनकम एंड अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैव कंसिस्टेंटली रिमेन्ड प्राइमरी डेस्टिनेशंस फॉर IMs. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2013 से लेके 2022 तक के अगर आप डाटाज देखें तो यहाँ पे हाई इनकम और यहाँ पे अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ में कंसिस्टेंटली हमें यहाँ पे IMs के हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन देखने को मिले, मतलब कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली हमें इसका स्पॉट देखने को मिला है। ठीक है, ये कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं वेस्टर्न यूरोप के, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका के, ये कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आई थिंक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिलेंडर ब्लास्ट ट्रिगर फायर एट महाकुंभ 1 इंजर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे हमें महाकुंभ मेला में, महाकुंभ में हमें यहाँ पे आग लगता हुआ देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। ओके, और इसमें एक जो इंडिविजुअल है वो इंजर्ड हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट एफर्ट यहाँ पे लाया गया, किसके द्वारा, NDRF की टीम के द्वारा, साथ ही साथ वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीम के द्वारा यहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट को यहाँ पे लाकर यहाँ पे जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। ओके, और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए, महाकुंभ है। ओके, 12 साल के बाद ये आया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को यहाँ पे मद्देनज़र रखा जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे पुलिस जो कैंप्स है वो यहाँ पे स्थित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो चेकअप्स है वो भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए असम के पुलिस चीफ गजेंद्र प्रताप सिंह, GP सिंह जी को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के चीफ के तौर पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम लिख लीजिएगा, GP सिंह। ओके, गजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनका नाम है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज़ प्रूवन डाउटर रॉन्ग्स सेस मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले ऐसा कहा जाता था कि इंडिया का डेमोक्रेसी आने वाले टाइम में सही समय से नहीं चलेगा। ठीक है, इंडिया का डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोदी जी ने कहा है स्टेटमेंट के थ्रू कि वो जो लोग थे जो इस चीज़ पे डाउट करते थे वो यहाँ पे अभी गलत प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ बोली है, फर्स्ट मन की बात ऑफ 2025 में। ठीक है, जो कि कब हुई, संडे को हुई। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मन की बात यहाँ पे सुन रहे हैं। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 9 नेवीज होल्ड जॉइंट ड्रिल्स इन स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट बिटवीन इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेवीज़ साथ में इसके इन्वॉल्व है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है ला पेरोइसिस। ठीक है, ला पेरोइसिस इसका नाम है, जिसको यहाँ पे फ्रांस होस्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रांस होस्ट कर रहा है। ओके, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके अंदर 9 कंट्रीज़ की जो नेवीज़ है वो इन्वॉल्व है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही। ओके, दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, पसंद आया हो, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।